आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है प्रगति प्लेटफॉर्म से विकास परियोजनाओं को मिलती गति विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रगति प्लेटफॉर्म का हरियाणा में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में योगदान और प्रगति तंत्र की केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विभागीय तालमेल को सुनिश्चित करने में भूमिका। 2015 में शुरू किया गया प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति तंत्र एक प्रमुख शासन मंच है जो एक प्रभावी मॉडल के रूप में सामने आया है। प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच सीधा संवाद होता है। इसका उद्देश्य साफ है, परियोजनाओं को पूरा करने में आ रही रुकावटों को दूर करना और उनके काम की गति को बनाए रखना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। परिवेश 2.0 जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यावरण, वन और वन्य जीव आदि से जुड़ी मंजूरियों को तेज किया गया है। इसके अलग अलग क्षेत्रों में मंजूरी का समय भी कम हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संयुक्त सचिव रजत अग्रवाल ने बताया, प्रगति के पुश के कारण जो एक पोर्टल बना प्रगति प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए स्पेशली, और जो बाद में सबके लिए रोल आउट हुआ, वो मंत्रालय ने परिवेश पोर्टल के नाम से पोर्टल बनाया और ये पोर्टल अपने आप में एक गेम चेंजर साबित हुआ। वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक रमेश कुमार पांडे ने कहा, जिन प्रपोजल्स में किन्हीं कारणों से ऐसे कंप्लायंसेस की जरूरत थी या रेगुलेटरी परमिशंस की जरूरत थी, वो समय पे हो रही हैं या नहीं और इफिशिएंटली हो रही है नहीं, उस पे काम किया गया। प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये भी जानते हैं कि इकोसिस्टम में क्या जरूरी है और कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मंत्रालय ने उस पे बहुत काम किया और एंटायर इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए परिवेश 2.0 का पोर्टल ले आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू किए गए प्रगति तंत्र की अब तक 50 बैठकें हो चुकी हैं। 2015 और 2026 के बीच प्रगति की समीक्षा में कोयला, रेलवे, बिजली, इस्पात, सड़क परिवहन, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और जल शक्ति जैसे अहम मंत्रालयों की परियोजनाएं शामिल रहीं। प्रधानमंत्री के दखल से तालमेल बना और समय पर समाधान हुआ। श्री रजत अग्रवाल से लेते हैं और जानकारी। आपको कोई हाईवे बनाना है, कोई पोर्ट बनाना है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई भी बड़ा मेटल माइनिंग, किसी भी तरीके की न्यूक्लियर पावर प्लांट तक, तो इन सब का कहीं ना कहीं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ एक इंटरफेस है और वो जरूरी भी है क्योंकि हमने प्रकृति के साथ प्रगति, ये प्रण है और ये जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट था कि हम जो भी एक सिस्टम डेवलप करें, वो सिस्टम ऐसा हो कि जितने भी उसके स्टेक होल्डर, चाहे प्राइवेट हो, चाहे और मंत्रालय हो, चाहे और डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, वो सब उस सिस्टम को इजीली एक्सेस कर सकें। श्री रमेश कुमार पांडे ने बताया, परिवेश 2.0 में और भी बहुत सी खासियत है। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि जो प्रोजेक्ट करने वाली एंटिटी है, अगर वो अपनी KML फाइल को पोर्टल पे डाले तो उसको ये पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट किस स्थल पे पड़ रहा है, जिससे वो ये जान पाता है कि अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो यहाँ हमको फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, CRZ या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत होगी या किस तरह की क्लियरेंस की जरूरत होगी। प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से हरियाणा में भी कई परियोजनाओं को मुकाम तक पहुंचाना संभव हुआ। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को पूरा करने में भी प्रगति तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हरियाणा राज्य संरचना विकास निगम के AGM सुरेंद्र सिंह से लेते हैं और जानकारी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का काम 2006 में हरियाणा सरकार ने शुरू किया था और इसे वेस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। एक दशक तक ये कार्य रुका रहा, कम प्रोग्रेस हुई, परंतु 2015 में इसको दोबारा शुरू किया गया। प्रगति तंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको पूरा कराने में मदद मिली और नवंबर 2018 में इसको पूरा किया गया और प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के चारों ओर एक रिंग रोड का काम करता है और ये हरियाणा में स्थित है। इस एक्सप्रेसवे जो कुंडली से पलवल तक जाता है, दिल्ली से भारी यातायात को शहर से बाहर निकालने और प्रदूषण को कम करने में भी मदद दिलाता है। इस वजह से यात्रा का समय भी कम हुआ है और कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है इस एक्सप्रेसवे की वजह से। ये एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक विकास की नई तस्वीर तैयार कर रहा है। इससे दिल्ली पे बढ़ते जनसंख्या के बोझ को कम करने के साथ साथ आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पे निवेश और रोजगार के भी कई अवसर पैदा हो रहे हैं।
दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ेगी। इसका काम भी प्रगति तंत्र के माध्यम से प्रगति पर है। समाचार ब्यूरो प्रमुख अश्विनी कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना है। केंद्र सरकार की इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य भारत के राजमार्ग क्षेत्रों का विकास करना है। 670 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व जम्मू कश्मीर से होकर गुजरेगा। इससे यात्रा का समय तो कम होगा। इससे अमृतसर और वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों के साथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। 25,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में हरियाणा का खंड अब खुल चुका है और पंजाब के कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण के कारण देरी हुई है, लेकिन काम तेजी से जारी है और इस वर्ष जून तक इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। क्योंकि ये एक बड़ी परियोजना है तो प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी करते हैं। प्रगति के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी जैसी बाधाओं को दूर किया जा सका है। आज हरियाणा खंड यातायात के लिए खुल गया है, जिस पर टोल प्लाजा भी काम कर रहा है, जबकि पंजाब खंड में भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण कुछ देरी हुई, लेकिन काम तेजी से चल रहा है और महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे भवानीगढ़ से बोगीवाल पर काम 94% से अधिक पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर खंड की बात करें तो इस हिस्से पर भी काम चल रहा है, जिसमें बलसुवा से हीरानगर तक का 44 किलोमीटर का खंड भी शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने से दिल्ली से कटरा तक की यात्रा का समय 4 घंटे कम हो जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को भी प्रधानमंत्री के प्रगति पोर्टल के माध्यम से गति मिली है। उम्मीद है कि अगले वर्ष ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेते हैं और जानकारी नगर निगम यमुनानगर के सहायक अभियंता राकेश जून से। नगर निगम यमुनानगर ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर सीएनजी प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। इस कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2025 को किया। इस कार्य पर 90 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो कि बीपीसीएल अपने स्तर पर खर्च करेगी। नगर निगम यमुनानगर ने 10.5 एकड़ जमीन बीपीसीएल को दे दी है। यह प्लांट 2 साल में बनकर तैयार होगा। इस प्लांट में 120 टन कूड़ा व 100 टन गोबर रोजाना की खपत होगी। यह प्लांट सालाना 7,800 टन कार्बन एमिशन को कम करेगा। यह प्लांट आत्मनिर्भर भारत व गोबर्धन जैसी नीतियों को बढ़ावा देगा। यह प्लांट प्रदूषण रहित ईंधन व किसानों के लिए उत्तम किस्म की खाद उपलब्ध करवाएगा। इस प्लांट के लगने से कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। यह प्लांट सालाना 2600 टन बायोगैस उपलब्ध कराएगा और 45,000 टन कूड़ा व 36,000 टन गोबर का निस्तारण करेगा। यह प्लांट मई 2027 तक बनकर तैयार होगा और इस प्लांट का कार्य जो शुरू हो चुका है मौके पर, इस समय सीमा को पीएम प्रगति पोर्टल की सहायता से कम किया गया है। हरियाणा की निगरानी एवं तालमेल का कार्यभार देख रही सचिव प्रियंका सोनी ने बताया कि पावर ग्रिड और माजरा के एम्स प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार निगरानी की गई। पीएमजी पोर्टल पे 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि रेगुलरली फॉलो अप होते रहे हैं और उसमें बहुत अच्छी प्रगति रही है और उससे हरियाणा वासियों को बहुत फायदा मिला है। जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट जो पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट था, जो कि राजस्थान में जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसके ट्रांसमिशन के लिए लाइंस लगानी थी, जो कि हमारे यहाँ 6-7 जिलों से पास हो रही थी। उसके लैंड एक्विजिशन के कई सारे इश्यूज थे जो कि रेगुलरली इस पे फॉलो अप होते रहे और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि आज वो प्रोजेक्ट जमीनी स्तर पे पूरा तैयार हो चुका है, पूरी लाइंस डल चुकी हैं। दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट था एम्स माजरा रेवाड़ी में, जिसके लिए जो लैंड एक्विजिशन और फर्दर उसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और कनेक्टिविटी के इश्यूज थे जो कि इसमें रेगुलरली हाईलाइट होते रहे हैं और हरियाणा सरकार ने और लोकल प्रशासन ने मिलकर इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है और आज वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण पानी की कमी को दूर करने और बेहतर सीवरेज व्यवस्था के लिए कुछ बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। प्राधिकरण के एडवाइजर HD वशिष्ठ ने बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2015 से 100 करोड़ से ऊपर के कामों की समीक्षा की थी। उसमें FMD के प्रोजेक्ट्स हैं। आज की डेट में 450 MLD पानी की रिक्वायरमेंट है। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए 120 MLD के लिए 12 रेन्यूअल की योजना टाइम बाउंड मैनर में काम चल रहा है और 27/6/2027 तक सारे काम 12 के 12 रेन्यूअलों का काम पूरा हो जाएगा। इसकी जमीन वगैरह सभी ले ली है और ये मोर देन 70% काम मौके पे हो चुका है। इसके अलावा भी 2 वाटर सप्लाई और सीवरेज की योजनाएं भी सरकार ने मंजूर की हैं। ये FMDA की अथॉरिटी मीटिंग में जिनकी स्वीकृति आ चुकी है। एक वाटर सप्लाई का पूरा प्लान एज पर द 2031 जो पानी की 750
MLD की डिमांड है, उसके लिए 2650 करोड़ की योजना सरकार ने मंजूर की है और वो अभी फंडिंग के लिए NCRPB में लोन के लिए अप्लाई कर रखा है। जैसे लोन सैंक्शन हो जाएगा तो इस योजना पे भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मास्टर सीवरेज की योजना जो कि 1289 करोड़ की है, वो भी FMDA अथॉरिटी मीटिंग में स्वीकृत हो चुकी है और वो NMCG नमामि गंगे में फंडिंग के लिए पेंडिंग है। जैसे ही फंडिंग मिल जाएगी वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।